साथियों नमस्कार। मैं ओम प्रकाश चौधरी आज फिर एक नए टॉपिक पे एक नए विषय पे बात करने के लिए आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि पिछले कई वीडियोज में हमने कई महत्वपूर्ण विषयों पे चर्चा की है, जिसमें शारीरिक घड़ी, पाचन घड़ी और कैसे हमारे बॉडी में दिन और रात में प्रोटीन की उपलब्धता क्या है, इंसुलिन की उपलब्धता क्या है, माइक्रोबायोम का दिन और रात में क्या काम होता है और बहुत सारी चीजों पे हम लोगों ने बात किया। तो आज हम लोग कुछ नए टॉपिक्स पे बात करेंगे कि सुबह का पोषण हमें क्यों जरूरी है। आज इस विषय पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है। और सुबह का पोषण क्यों जरूरी है, जैसे अभी हमने बात किया कि सुबह का पोषण के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सुबह का पोषण क्यों जरूरी है, बेसिकली ये पूरा जो पीछे हम लोगों ने बात किया है वीडियो, उसी का समराई कह सकते हैं, उसी का जो है पुनराध्ययन कह सकते हैं। तो सुबह का पोषण क्यों जरूरी है, ठीक है। ये जो है कुछ आप स्लाइड भी देख रहे होंगे, ठीक है। स्लाइड भी देख करके कुछ चीजें आप समझ सकते हैं। सुबह का खाना क्यों जरूरी है, रात में ऐसा क्या होता है हमारे शरीर में कि दिन में या सुबह सुबह खाना जरूरी है। तो क्या होता है, दिन में आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वह ज्यादा होता है, वो हाई होता है, और रात में करीब 15% तक कम हो जाता है। यानी रात में नेगेटिव प्रोटीन बैलेंस क्रिएट होता है, यानी प्रोटीन की कमी हो जाती है, जो है प्रोटीन का इस्तेमाल होता है, इसलिए दिन में खाना खाना जरूरी होता है। इंसुलिन की जो संवेदनशीलता है या ग्लूकोज टॉलरेंस या ग्लूकोज की सहनशीलता है वह रात में कम होती है, सुबह सुबह में ज्यादा होती है। और आपका गट बैक्टीरिया भी आपने देखा कि कैसे काम करता है दिन और रात में। उसी समय खाना खाना जरूरी है, जिससे कि सुबह के पोषण से लाभ ले सकें। और सुबह का पोषण एक क्रिटिकल रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे स्वास्थ्य में। सुबह का पोषण बराबर स्वास्थ्य। सुबह का जो नाश्ता है, जो पोषण है, जो खाना है, वो उसको आप कह सकते हैं कि सुबह का पोषण बराबर स्वास्थ्य। तो हमने पिछले चैप्टर में क्या देखा था कि सुबह का पोषण बराबर समय, यानी कब खाना है। और अब हम देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं कि सुबह का पोषण बराबर स्वास्थ्य। अगर आप सुबह में खाना खा रहे हैं तो वह स्वास्थ्यप्रद है, लाभदायक है। अगर आप लगातार नाश्ता ले रहे हैं तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। लेकिन अगर आप नाश्ता छोड़ रहे हैं तो उससे काफी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। और क्या स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं लंबे समय, या क्या फायदा होंगे तो हम लोगों ने देखा कि रात में खाना खा रहे हैं इसलिए सुबह का नाश्ता कठिन है, लेकिन पूरे दिन में भी उससे क्या फायदे होते हैं ये हम लोग आगे के सेशन में, आगे के अध्याय में और अच्छे से जानकारी लेंगे और अच्छे से जानेंगे आगे के वीडियोस। यह एक स्लाइड आप लोग देख रहे होंगे, ये शरीर की आंतरिक घड़ी पर शोध के लिए 2017 में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था इन 3 वैज्ञानिकों को। ये स्लाइड है आपको बताने के लिए जो अभी तक का विज्ञान पढ़ी है हम लोगों ने, उसके पीछे भी एक इतिहास है। आप सब लोग जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार एक बहुत बड़ा पुरस्कार होता है जो वैज्ञानिकों को मिलता है प्रति वर्ष।
जिन्होंने काम किया हो बहुत अच्छे से, उनको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो 2017 में इन 3 वैज्ञानिकों को शरीर की आंतरिक घड़ी पर शोध किया था, उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जिन्होंने क्रोनोबायोलॉजी के बारे में बताया। क्रोनोबायोलॉजी मतलब हमारे शरीर के अंदर जो भी प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो भी बायोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं दिन और रात के हिसाब से, और कैसे वो दिन की लाइफ, डाइट, टेम्परेचर, इनसे असर पड़ता है, यह विज्ञान होता है क्रोनोबायोलॉजी। क्रोनो न्यूट्रिशन मतलब आपका भोजन, घड़ी, यह भी एक प्रकार का विज्ञान है कि आप किस समय खाएंगे और वह आपके शरीर को कैसे फायदे दे सकते हैं। तो क्रोनो न्यूट्रिशन और सर्काडियन रिदम, इन 3 कॉन्सेप्ट को लाने वाले, इनके बारे में पढ़ने वाले और हम सबके सामने लाने वाले इन 3 वैज्ञानिकों को 2017 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और एमबीए में हम इसी विज्ञान को, जो इतनी क्रूशियल और जटिल साइंस है, देखिए उसे कैसे साधारण और वास्तविक तरीके से ला करके एक हेल्दी लाइफ इंश्योर कर सकते हैं। इसमें एमबीए एक पायनियर है, वन ऑफ द पायनियर, जो इस विज्ञान पर काम करके स्वास्थ्य लाभ देने की कोशिश कर रहा है। यहाँ आप लोग स्लाइड में देख रहे होंगे कि इन तीनों वैज्ञानिकों के, जो तीनों क्रोनो बायोलॉजी का विज्ञान है, क्रोनो न्यूट्रिशन का है, क्रोनो बायोलॉजी, क्रोनो न्यूट्रिशन, सर्काडियन लय का जो इन्होंने खोजा था, उसके बारे में इन्हें जो है 2017 में नोबेल पुरस्कार मिला था। नींद के लिए एक आदत विकसित करना है हमें, क्योंकि नींद हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। तो नींद के लिए एक आदत विकसित करना है, स्वस्थ नींद के लिए एक आदत विकसित करना। हमने देखा कि कैसे हमारे सोने और उठने का पैटर्न मायने रखता है। तो आज से हम लोग एक स्वस्थ आदत बनाने की कोशिश करेंगे, और वो होगा स्वस्थ नींद लेने की, सही समय पर सोना और सही समय पर जागने, सही समय पर उठने की आदत हमें बनानी होगी। आदत आपने जागने, सोने का नोट करने के लिए एक डायरी रखें। इसके लिए क्या करना होगा, आप अपने पास एक डायरी रखें और उसमें आप नोट करें कि किस समय आप जाग रहे हैं, किस समय आप सो रहे हैं, और कोशिश करें कि वह अलाइन हो आपकी शारीरिक घड़ी के अनुसार। रात में सही समय पर सोना, और दिन में जब सूरज की पहली किरण जब सुबह सुबह होती है, उस समय आपको उठना है। ये सारी चीजें आप जो है एक डायरी में नोट करें। सोने और उठने की आदत के लिए कुछ टिप्स। क्या करना है हमें, आप क्या कर सकते हैं, एक अच्छी नींद के लिए अपने आसपास सोने के समय अंधेरा और शांत माहौल रखें। सोने के समय स्क्रीन टाइमिंग को अवॉइड करें, क्योंकि वह आपके शरीर को एक सिग्नल दे रहा है कि अभी भी दिन है, अभी सोना नहीं है। कोशिश करिए कि आप हर दिन एक ही पैटर्न को फॉलो करें। अगर आप 10 बजे बेड पर जा रहे हैं तो उसी समय के आसपास ही जाएं, और 7 से 9 घंटे की एक क्वालिटी नींद जरूर लें। ठीक है, जैसा आप स्लाइड में देख रहे हैं, आपका जो कमरा हो एक शांत, ठंडा, अंधेरा कमरा हो। ठीक है, नियमित सोने और जागने का जो समय है वो निर्धारित करें। जो भी आपका पैटर्न हो निर्धारित करें, और 7 से 9 घंटे की अच्छी नींद लें, और अपने शेड्यूल पर टिके रहें। जो आपका शेड्यूल है उस पर आप बने रहें। क्या ना करें, सोने की अच्छी आदत के लिए क्या नहीं करना है हमें।
रात को सोने के समय भारी भोजन करके सीधे बेड पर नहीं जाना है या कैफीन लेकर के सीधे बेड पर नहीं जाना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके बायोलॉजिकल घड़ी को डिस्टर्ब करते हैं, वो आपकी शारीरिक घड़ी के अनुसार नहीं है। सुबह उठने के लिए अगर आप अलार्म घड़ी लगाते हैं तो बार बार उसको बजने ना दें, उसको आप अपने बेड से दूर रखें, जिससे कि जब अलार्म बजे तो उसे आप बेड से उठ करके बंद करें। तो क्या होगा, आपकी नींद को तोड़ेगा और ऑफ कोर्स आपको अपना स्क्रीन टाइम बंद करना होगा सोने से कम 1 घंटे पहले, और उसके बाद सोने की कोशिश करनी है। तो सुबह सुबह क्या करना है, रात में क्या करना है, सोने से पहले स्क्रीन टाइम को कम से कम 1 घंटे पहले बंद करना है, मोबाइल को साइड में रख देना। ठीक है, अगर ये सारी चीजें आप करते हैं, ये सारी चीजें को फॉलो करते हैं, तो आप जो है साइन कर सकते हैं। साइन यहां पर मैं बोलना चाहूंगा कि आप साइन कर सकते हैं। जल्दी सोइए, जल्दी उठिए और हमेशा हमेशा चमकते रहिए। साइन का मतलब, चमकने का मतलब, साइन करते रहिए, चमकते रहिए। ठीक है, अब इसमें जो है साइन का मतलब दिया हुआ है, प्रतिदिन धन्यवाद करें, आशावाद रहें, अपना पोषण प्राप्त करें, विचार, कल्पना और स्पष्ट इरादे निर्धारित करें, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखें, प्रतिदिन व्यायाम करें। तो इसको थोड़ी सी और हम डिटेल से एक एक करके जानते। हर दिन की शुरुआत आपको कृतज्ञता और आशावाद के साथ करनी है। ठीक है, और वो क्या करना है, हर दिन की शुरुआत कृतज्ञता और आशावाद के साथ करनी तो करनी हमें, लेकिन हमें एक नोट तैयार करना है, हमें आभार व्यक्त करना है ऊपर वाले का, जो इतना सुनहरा हमें दिन मिला है। एक जो है कृतज्ञता जाहिर करनी है, कृतज्ञता करनी है और आशावाद रहना है कि हमारा आज का दिन बेहतर होगा और अच्छा होगा। ठीक है, दूसरा है अपना पोषण लें, हमेशा अपने न्यूट्रिशन को प्राथमिकता दें और शारीरिक घड़ी के अनुसार समय पर आप अपना पोषण जरूर लें, क्योंकि अगर आप अपनी शारीरिक घड़ी के अनुसार पोषण नहीं लेंगे तो शरीर में डिस्टरबेंस होगी, तो साइन की तरफ आप नहीं बढ़ पाएंगे। तीसरा है स्पष्ट इरादे की कल्पना करें और उसे निर्धारित करें। आप अपने इंटेंशन को क्लियर रखें। आप ये मत सोचिए कि खाली मेरा आज का दिन कैसा जाना है, इसीलिए मैं एक कृतज्ञता के नोट के साथ उठूंगा, या मैं व्यायाम करूंगा, या मैं पोषण लूंगा। लंबे समय का लक्ष्य लें कि आपको फिट रहना है, आपको 60 वर्ष में भी मैराथन दौड़ना है, दौड़ लगानी है, आपको अपने नाती पोतों के साथ खेलना है, या मुझे उस समय पर आत्मनिर्भर रहना है, किसी के भरोसे नहीं रहना है, मुझे अपने अंदर बीमारियां नहीं चाहिए। यह इरादा रखिए और इन इरादों के साथ आप आगे बढ़िए और अपने इन इरादों पे आप कमिटेड रहिए कि हमें जो है स्वस्थ रहना है और मस्त रहना है। हर दिन कुछ नया सीखें, हर दिन कुछ नया सीखें। छोटी से छोटी आदत एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है आगे चल करके आपकी लाइफ में, आपके स्वास्थ्य को लेकर के। तो हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करें, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखें। ठीक है, अगला है प्रतिदिन व्यायाम कीजिए, हर दिन व्यायाम कीजिए, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कीजिए, हर दिन 20 से 30 मिनट हो सकता है टहलिए, वॉक कीजिए। ठीक है, या किसी भी प्रकार का कोई मूवमेंट कीजिए, लेकिन हर दिन व्यायाम कीजिए और अपने दिन की एक अच्छी शुरुआत कीजिए। अच्छे दिन के साथ जो है शुरुआत करें। तो इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियोज में, तब तक के लिए सबको जो है धन्यवाद।